कहते हैं कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं उसको देख के शायद यही लगता है कि पैसे पेड़ों पे ही लगते होंगे। क्योंकि 300 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट जिस पे लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, आप देख सकते हैं किस बदहाली की स्थिति में है। ये तो भला हो आरसीए की मौजूदा एडहॉक कमेटी का कि जिसने थोड़ा सा गंभीरता से इसे लिया और इस पे कुछ स्तर पे काम करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट शायद अभी भी उस पेड़ की पत्तियां गिरने का इंतजार कर रहा है जिन पत्तियों से पैसे बनेंगे। हम इस समय मौजूद हैं एक चौक में, जहां आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा और पहला स्टेडियम बनने जा रहा था। इस स्टेडियम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी माना जा रहा था, क्योंकि लगभग 75,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम बनता। लेकिन इसमें निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से बंद है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के अंदर इसका काम शुरू हुआ, करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। आरसीए और वेदांता ग्रुप के बीच में इस स्टेडियम के निर्माण को लेकर एमओयू भी हुआ, लेकिन उसके बाद में आधा अधूरा काम खत्म हुआ और आज तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है। पिछले कुछ दिनों से इसके ग्राउंड को तैयार करने की कवायद जरूर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि इस समय ग्राउंड को लेवलिंग करने का काम किया जा चुका है, कुछ मार्किंग वगैरह का काम भी यहाँ पे कर्मचारी कर रहे थे। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इस चौप स्टेडियम को अभी भी निर्माण शुरू होने का इंतज़ार है। राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस चौप स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था, जिस समय आरसीए में वैभव गहलोत का राज था। उनके समय एमओयू भी हुआ, बीसीसीआई से मदद भी मिली और काम चालू हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही इस स्टेडियम का भाग्य भी पलट गया और लंबे समय से ये काम बंद है। पिछले 2 साल में यहाँ इस ग्राउंड की सफाई को छोड़कर कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है। इस दौरान 2 एडहॉक कमेटी आरसीए के अंदर बनी। जो पिछली एडहॉक कमेटी थी आरसीए की, उसने तो इस काम को इस आधार पे बंद किया कि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार की जांच भी की जाएगी। लेकिन कमेटी का कार्यकाल ही पूरा हो गया, ना तो भ्रष्टाचार की जांच हुई और ना स्टेडियम का काम आगे बढ़ा। आरसीए में एडहॉक कमेटी बदलने के बाद इस स्टेडियम की सुध लेना शुरू किया गया। कन्वीनर डीडी कुमावत और उनकी पूरी टीम ने यहाँ कई बार दौरा किया और इस स्टेडियम को लेकर मोटे तौर पे ये रूपरेखा बनाई गई कि जो निर्माण हो गया है उसी को आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए अलग अलग प्राइवेट ग्रुप से बातचीत भी करना शुरू किया गया। और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टेडियम का जो मेन ग्राउंड है, इस ग्राउंड की सफाई की गई, इसकी लेवलिंग का काम भी शुरू किया गया। लेकिन ये काम इसके 100% काम का केवल 1% हिस्सा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मोटा पैसा लगना है उसका क्या होगा, वो काम कब शुरू होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जैसे ही काम शुरू हुआ यहाँ पे छोटे तौर पे ही सही, वैसे ही वर्तमान एडहॉक कमेटी में भी विवाद शुरू हो गए। कहीं तो घोषणा ये की गई थी कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में आरसीए अपने स्टेडियम बनाएगा या स्टेडियम तैयार करेगा, भले ही एमओयू के माध्यम से करे। वहीं राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला था राजस्थान की राजधानी जयपुर में, उस चौप स्टेडियम का ये धनीधोरी कोई वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था। पिलर्स तैयार हैं, बाकायदा दोनों जो साउथ और नॉर्थ पवेलियन है उसके लिए भी जगह छोड़ी जा सकती थी। दर्शक दीर्घा का एरिया जो है, स्टेप्स सारे बन के तैयार हैं, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने वाला आज कोई भी नहीं है। लगभग 200 करोड़ रुपए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पे खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ देखने को मिली जब हम आए, एक सन्नाटा और दूसरा इसमें भागती हुई नीलगाय। इस दुर्दशा का शिकार ये स्टेडियम यहाँ पे हो रहा है। जो कभी 75,000 दर्शकों की अगवानी के लिए स्टेडियम बनने वाला था, आज उसकी स्थिति यह है कि वहाँ पे एक गार्ड को छोड़कर उसके अलावा कोई उस पूरे 100 एकड़ के परिसर में कोई दिखाई भी नहीं देता है। चौप स्टेडियम का जो मूल प्लान बनाया गया उसमें इसकी दर्शक क्षमता करीब 75,000 की रखी गई, जिसमें 2 चरणों में यहाँ निर्माण होना था। पहले फेज के अंदर करीब 40,000 की कैपेसिटी की सीटिंग तैयार होनी थी और उसके बाद दूसरे चरण में उसको 35,000 और बढ़ाया जाना था। इसके अलावा यहाँ करीब 1900 वर्ग मीटर का एक वीआईपी हॉल तैयार होना था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे 5 पिचों वाली क्रिकेट एकेडमी, इसके अलावा 2 अभ्यास के लिए मैच ग्राउंड, 20 इंडोर आउटडोर नेट प्रैक्टिस पिच और एक 5 स्टार होटल के लेवल का कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ तैयार किए जाने की प्लानिंग थी। लेकिन फिलहाल ये प्लानिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरा करने तक की स्थिति में नहीं पहुँच पाई है। पिलर्स खड़े हैं, लेकिन पिलर्स के सरिये जंग खा रहे हैं। 2 साल से इसको कोई फंड अवेलेबल हुआ नहीं है और यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर यहाँ ईंट भी नहीं जुड़ पाई है 2 साल में। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम वर्तमान एडहॉक कमेटी ने ये काम जरूर किया है
कि जो स्टेडियम का मुख्य मैदान जो पूरी तरीके से जंगल बना हुआ था वो अब एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई देता है। आप यहाँ आते हैं तो आपको मेन ग्राउंड के ऊपर कुछ वर्कर्स काम करते हुए, पिच का काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेवल भी किया जा चुका है और इसको साफ भी किया जा चुका है। तो कम से कम इसको देखने के बाद ये उम्मीद ज़रूर जगती है कि कभी ये स्टेडियम भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमें बना हुआ दिखाई देगा। आरसीए का ये दावा रहा है कि चौंप स्टेडियम जब पूरा बनेगा तो ये भारत का दर्शक क्षमता के हिसाब से दूसरे नंबर का स्टेडियम होगा। यानी पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और दूसरे नंबर का बड़ा स्टेडियम ये आरसीए का बनना था। लेकिन ये बनेगा कब, इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि यहाँ जो काम शुरू नहीं हो पाया उसके पीछे अहम कारण जो वर्तमान एडॉक कमेटी है उसका आपसी विवाद भी है। कुछ वर्क ऑर्डर्स को लेकर सदस्यों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद में यहाँ काम पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे तो कम से कम बंद हो गया है। अब काम कब शुरू होगा इसका अता पता किसी को नहीं है, लेकिन दावे जरूर किए जाते रहे हैं। सरकार की तरफ से भी संकेत इसी तरीके के रहे कि इसको निर्माण को जल्दी ही पूरा कराया जाएगा और आरसीए की तरफ से तो ये तक कहा गया कि इसी भाजपा सरकार के कार्यकाल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब एक क्रिकेट फैन के तौर पे तो हम भी यही चाहेंगे कि निर्माण पूरा हो, लेकिन इसकी जो स्थिति दिख रही है उसको देखते हुए लगता नहीं कि यह निर्माण पूरा अगले 2 साल में भी हो पाएगा। आप देख सकते हैं इस समय ग्राउंड के ऊपर वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है इस समय और किस तरीके से इस ग्राउंड की सफाई का काम किया गया। क्या नाम है भैया आपका? हनुमान साई मीणा। क्या चल रहा है इस समय यहाँ इस पे? समय ग्राउंड लेवल का काम चल रहा है। अच्छा, कब से चल रहा है ये काम? ये बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने हो गए लगातार हम ये करते हुए काम। तो सफाई के अलावा भी यहाँ कुछ काम हुआ है क्या? यहाँ पहले बहुत पेड़ पौधे थे मोटे मोटे और कोंचे वगैरह, बहुत जंजाड़ पड़ा था, इसको सबको हटा दिया और अभी इसका लेवल हो रहा है। लगभग सम लेवल लगभग हो गया, थोड़ा बहुत और बाकी बचा है और धोब लगेगी फिर इसमें। ये पिच का, ये जो है ये पिच का निकाल दिया है, ये पिच बनेगा इसमें। कितना एरिया निकाला है इसका? ये इसमें 11 पिच बनेंगे। ये 35 मीटर लंबा और 36.85 मीटर चौड़ा है इसका, जिसमें 11 पिच बनेंगे। इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी काम नहीं, शुरू हुआ उसके है? अलावा तो बाहर तो कुछ नहीं है, हम तो जैसे देख रहे थे वैसे ही है। और अंदर का जो काम है वो लगातार हो रहा है। अंदर कितने दिन हो गए अंदर काम चलते? 6 महीने तो हमें हो गए काम करते हुए और पहले शिफ्ट चल रहा था। ठीक है, आपका क्या नाम है? रामकरण। रामकरण जी, आप बताइए क्या किस तरीके से काम चल रहा है अभी मैदान का अंदर? अभी ये लेवल का चल रहा है और ये कचरा पट्टी हट रहा है, इसकी साफ सफाई हो रही है। कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ? आपके अलावा भी और कोई कर्मचारी हैं? बीच बीच में बुला लेते हैं, कम पड़ते तब। और वो दोनों हम परमानेंट हैं और हमारे ठेकेदार साहब हैं। लेकिन बाहर तो हमने देखा नील गाय डोल रही है बाहर आने जाने के। क्या ये जो चारों तरफ की फेंसिंग जो है ये टूटी हुई है क्या इसकी? टूटी हुई तो नहीं है, तो फिर ये गार्ड तो लगा ठीक है, गार्ड है, सुरक्षा व्यवस्था तो सुरक्षा पूरी है। व्यवस्था पूरी चल रही है इसकी। अच्छा। रात को भी रहती है गाड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका कुल मिलाकर कहना ये है कि जो ग्राउंड है, मैदान जो है स्टेडियम का, उसके ऊपर तो काम हो चुका है। लगभग उसकी लेवलिंग, साफ सफाई का काम हो गया है। पिच की मार्किंग भी कर दी है, पिच तैयार किए जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में यहाँ पे घास लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरू होगा कैसे, क्योंकि एंट्रेंस खुली पड़ी है। हालांकि आरसीए की तरफ से दावा यही किया गया था कि स्टेडियम में इतना काम तो करा दिया जाएगा कि अगले साल से यहाँ पे रणजी के या किसी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मुकाबले कराए जा सकें। लेकिन फिलहाल इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरत है फंडिंग की, जो फिलहाल आरसीए के पास मैनेजेबल नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आज हमने आपके सामने रखा, जो इंतज़ार कर रहा है कि कभी तो इसके भी दिन फिरेंगे। अब ये देखना रोचक रहा है कि जहां अभी तक आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हुआ है, जंग खा रहा है, दरारें आ रही हैं, वहीं इन सबको छोड़ते हुए मैदान का काम शुरू किया गया है, जो कि सबसे आखिर में होता है। मैदान की लेवलिंग की गई है, सफाई की गई है, पिच यहाँ तैयार की जा रही हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ घास भी लगाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये पूरा मैदान, पूरा इलाका जंगल की तरह उजाड़ पड़ा है, रास्ते खुले पड़े हैं, ऐसी स्थिति में मैदान पे पिच तैयार करने का जो खर्चा आरसीए की तरफ से किया जा रहा है, उसकी भी सुरक्षा कौन करेगा? अब ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि आरसीए का ये कदम उचित है या गिनती को 1 से 100 चलाने की जगह आरसीए 100 से गिनती शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं विकास शर्मा, चौप स्टेडियम से, केबीपी टाइम्स के लिए।